हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के टॉपिक लीडरशिप के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसके टॉपिक का नाम है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में जानने से पहले हम लीडर के बारे में समझ लेते हैं। लीडर अर्थात नेता। लीडर वह व्यक्ति है जो कि लोगों के समूह को किसी टारगेट अचीवमेंट के लिए प्रभावित करता है। लीडर समूह के लोगों को मोटिवेट करता है और अपने गुणों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। वह लोगों को मार्गदर्शित भी करता है। चूंकि वह एक समूह का नेता होता है, अतः वह सदैव ग्रुप में सबसे आगे खड़ा होता है। चलिए अब हम एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज के बारे में जान लेते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। एक सफल लीडर को अपने फॉलोअर्स के साथ उचित व्यवहार रखना जरूरी होता है। इसके लिए उसे अपने अंदर कुछ आवश्यक क्वालिटीज रखना जरूरी है। एक अच्छे लीडर की कुछ क्वालिटीज इस प्रकार हैं। नंबर 1, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। नंबर 2, उसको भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए, अर्थात उसे किसी की भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, एक अच्छे लीडर को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित लीडर ही ज़्यादा अच्छे से सही गलत का निर्णय कर सकता है। एक अच्छे लीडर को प्रोफेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, एक अच्छे लीडर में पहल करने का गुण होना आवश्यक है, क्योंकि लीडर हमेशा आगे ही रहता है और उसे हर काम में पहल करना ज़रूरी होता है। एक अच्छे लीडर की सोच रचनात्मक होनी चाहिए। यदि लीडर रचनात्मक सोचेगा तो वह अपनी समस्याओं को अच्छे से हल कर सकेगा, अतः लीडर को रचनात्मक होना चाहिए। नंबर 5, एक अच्छे लीडर में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और उसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रबल सोच होनी चाहिए। नंबर 6, उसमें अपने समूह के लोगों को मार्गदर्शन करने की और उनको सिखाने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 7, परिस्थितियों से निपटने और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उसमें सही निर्णय लेने की अच्छी समझ भी होनी चाहिए। नंबर 8, अपने लोगों तक अपनी बातें रखने हेतु एक अच्छी कम्युनिकेटिंग स्किल किसी लीडर में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 9, एक अच्छे लीडर को मिलनसार होना चाहिए। नंबर 10, उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लचीला दृष्टिकोण रखना चाहिए। नंबर 11, उसे ईमानदार होना चाहिए और अपने निर्णय पर अडिग रहने वाला होना चाहिए। नंबर 12, उसे परिश्रमी और आत्मविश्वासी होना चाहिए। नंबर 13, उसमें जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। लीडरशिप एक अनुसंधान का क्षेत्र है और एक व्यवहारिक कौशल है। यह किसी व्यक्ति, संगठन या व्यक्तियों के समूह, टीमों या पूरे संगठनों का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। लीडरशिप एक आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के एक समूह को प्रेरित करने की कला है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा करने की रणनीति के साथ साथ श्रमिकों और सहयोगियों को निर्देशित करने की कला से भी है। नेतृत्व का अर्थ दूसरों को प्रेरित करने से है। प्रभावी नेतृत्व विचारों पर आधारित होता है। लीडरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव किसी दी हुई स्थिति में विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के व्यवहार और कार्य को निर्देशित, मार्गदर्शित और प्रभावित कर सकता है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। इसे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समूह को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में भी
परिभाषित किया जा सकता है। विचारक डेविस के अनुसार नेतृत्व उत्साहपूर्वक परिभाषित उद्देश्यों की तलाश के लिए दूसरों को राजी करने की क्षमता है। यह एक मानवीय कारक है जो एक समूह को एक साथ बांधता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप अर्थात लीडरशिप की विशेषताएं। लीडरशिप की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता, नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है। दूसरी विशेषता, यह केवल अनुयायियों के साथ मौजूद है। यदि कोई अनुयायी नहीं है तो कोई नेतृत्व नहीं है। तीसरा गुण, यह लोगों का अनुसरण करने की इच्छा है जो व्यक्ति को नेता बनाता है। चौथा गुण, नेतृत्व प्रभाव की एक प्रक्रिया है। एक नेता को अपने अधीनस्थों के व्यवहार, दृष्टिकोण और विश्वासों को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। पांचवा गुण, यह केवल सामान्य लक्षणों की प्राप्ति के लिए मौजूद है। छठवां गुण, इसमें सभी स्थितियों में पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने की तत्परता शामिल है। सातवां गुण, नेतृत्व अनुयायियों को संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयास करने का कार्य करता है। आठवां गुण, नेतृत्व की शैली विभिन्न परिस्थितियों में बदल जाती है। तो आज हमने लीडरशिप की डेफिनेशन और इन सब चीजों के बारे में जाना। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।